नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। केंद्र की एक्शन मोड की मोदी सरकार ने कई ऐसे मसलों को चुटकियों में हल कर दिया जिन पर दशकों से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। इसमें जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 भी शामिल है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। इसी कड़ी में सरकार के इस एक्शन के बाद से घाटी में शांति व्यवस्था बहाल हो रही है। बच्चे बिना किसी डर के स्कूल जाते हैं। उनके स्कूल सिर्फ एक नोटिस से बंद नहीं कर दिए जाते। इसके साथ ही युवाओं के हाथों में पत्थरों की जगह अब किताबें आ चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में बताया कि 6 महीने पहले जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद हर महीने औसतन महज 5 युवक ही आतंकवादी समूहों में शामिल हुए हैं, जबकि 5 अगस्त 2019 से पहले हर महीने करीब 14 युवक आतंकवादी समूहों में शामिल हुआ करते थे। अब इसी कड़ी में आतंकी संगठनों में भर्ती पर पूरी तरह से लगाम कसने के लिए चिनार कोर कमांडर ने एक अनोखा ऑपरेशन शुरू किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम चाहे जितने भी रास्ते से भटक जाएं, लेकिन हमारी माँ हमेशा सही रास्ते पर लाने का काम करती है। वो माँ ही होती है जो दुनिया से लड़ जाती है लेकिन हमें कभी नहीं छोड़ती है, क्योंकि माँ कभी हार नहीं मानती और हमें सही रास्ते पर लाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ती। इसी तरह से कश्मीर में भी एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसकी अहमियत आप उसके नाम से ही लगा सकते हैं। दरअसल इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन माँ है। इस ऑपरेशन में माँ के जरिए आतंकी गुटों में स्थानीय युवकों की भर्ती में कमी आई है। आतंकियों के सरगनाओं को निशाना बनाया जा रहा है और उनका कोई साथ नहीं दे रहा है और आतंकी संगठन अब अलग थलग पड़ चुके हैं। बता दें कि ऑपरेशन माँ को जन सहयोगी रणनीति के तहत तैयार किया गया है। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएम ढिल्लों की माने तो ऑपरेशन माँ का परिणाम बहुत उत्साहवर्धक है। कोई भी चीज तभी गुम होती है जब माँ उसे तलाश न कर सके। हमने सभी आतंक रोधी अभियानों के दौरान आतंकियों को सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने का मौका दिया है। कई बार हमने बीच में ही मुठभेड़ को रोका है। आतंकियों के परिजनों, रिश्तेदारों व गणमान्य नागरिकों की मदद से उन्हें हथियार डालने के लिए मनाने का प्रयास किया है। हम अपने इरादों में कई बार सफल रहे हैं। बता दें कि ऑपरेशन माँ के तहत अगर घेराबंदी में कोई आतंकी फंस जाता है तो उसे जिंदा पकड़ने या आत्मसमर्पण करने के लिए उसकी माँ की मदद ली जाती है। आतंकी बने युवकों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी उनकी माँ की ही मदद ली जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों के मुताबिक आतंकियों के अधिकांश कमांडर मारे जा चुके हैं। जहां एक तरफ ऑपरेशन माँ के तहत युवक मुख्य धारा में लौट रहे हैं तो वहीं आतंकियों के अधिकांश कमांडर ढेर हो चुके हैं। ये सब सेना की ओर से जनमित्र तरीके से आतंक रोधी अभियान चलाने से मुमकिन हुआ है। केजेएस ढिल्लों के मुताबिक आतंकियों के कमांडरों के मारे जाने और आतंकी बनने वाले स्थानीय युवकों में से करीब 65% आतंकी बनने के 1 साल के भीतर ही मारे गए हैं। इससे भी नए लड़कों की आतंकी भर्ती पर रोक लगी है। आतंकवादियों के जनाजे में भी अब भारी भीड़ की कमी आई है। बता दें कि जहां पहले आतंकियों के जनाजे में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुआ करते थे, अब वहां इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं। इस हिसाब से साल 2019 में आतंकी बनने वाले लड़कों की संख्या साल 2018 में आधी हो चुकी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।